हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं अपने रिलेशन एंड फंक्शन के वो अपन देखेंगे और फिर इसके बाद में अपन ने क्या है 5 क्वेश्चंस लिए हैं, वहाँ पे अपन इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे क्योंकि इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू के अंदर, अपने एग्जाम के अंदर कई बार पूछे भी गए हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो अपन वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनको अप्लाई कैसे करते हैं इन फॉर्मूलाज को वो अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन रिलेशंस का फॉर्मूला देखते हैं। रिलेशंस में अपन ने क्या किया है, पहले यहाँ पे देखो, अपन ने एक रिलेशन आर डिफाइन किया है सेट ए से सेट बी के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो है m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो है n। अब फर्स्ट बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो कितना होगा अपना 2 टू दी पावर m इंटू n। सेकेंड बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ नॉन वॉइड रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b। तो देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के अंदर अपने वॉइड रिलेशन भी आ जाता है ना। तो नॉन वॉइड रिलेशंस जो होंगे, वॉइड रिलेशन जिसमें मतलब कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, वो भी एक रिलेशन होता है अपना। तो नॉन वॉइड कितने हो जाएंगे, उसमें से ऊपर टोटल रिलेशंस में से अपन क्या करें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में -1 कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएंगे, नॉन वॉइड रिलेशंस आ जाएंगे। दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू n माइनस 1। क्लियर है बात? चलिए अब सेकंड जो देखेंगे वो देखेंगे रिलेशन ऑन ए सेट। अपने क्लास 12th में जो है वो रिलेशन ऑन सेट है। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं। वही सेम मैंने क्या किया है यहाँ पे, यहाँ डिफरेंस ये रहेगा कि जो रिलेशन वो सेट ए से सेट ए पे डिफाइंड होगा ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो है अपना n। फर्स्ट क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, वो कितने होंगे, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में क्या होंगे, अप्लाई होंगे। सेकंड जो है वो बोल रहे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, तो वो होंगे कितने अपने 2 टू दी पावर में है ये ना, 2 टू दी पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। क्लियर है बात? थर्ड अपन बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस, जो बोथ क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो, दैट इज 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपन फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में अपन देखें तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वही दो सेट्स लिए हैं भाई। सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइंड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो है अपने m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो है n। ठीक है, फर्स्ट है अपना टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी, वो होंगे n टू द पावर m। सेकंड है अपना टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस और इंजेक्टिव मैपिंग। देखो 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग दोनों सेम एक ही बात है ना। तो ये जो होता है दैट इज इक्वल्स टू npm। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपन ने पढ़ा था npr और ncr, क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो वो वाला npm है ये, जहां पे n क्या हो मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो, और जो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग जो है वो 0 हो जाएगी अगर अपना n जो है दैट इज लेस देन m। क्लियर है बात? थर्ड अपना फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस की बात करें तो अपन दूसरा इसका नाम क्या ले सकते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शंस। तो अपने टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या सर्जेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, दैट इज इक्वल्स टू, अपने पास में ये फॉर्मूला है, ठीक है, सिग्मा में। तो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस r इंटू ncr इंटू r टू द पावर m। और ये फॉर्मूला कब लगेगा अपना, इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। क्लियर है बात? और जो टोटल नंबर ऑफ जो सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन जो है वो हो जाएंगे 0 अगर अपना m क्या है, लेस देन n है उस केस में। ठीक है ना अभी तक? फोर्थ देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं, जो इंजेक्टिव प्लस क्या होते हैं अपने सर्जेक्टिव, या फिर बोलें क्या, और अपन बोल सकते हैं 1-1 एंड ऑन टू, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, तो वो हो जाता है दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, अगर m मेरा किसके बराबर है, n के बराबर है। चलिए उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, ताकि आइडिया मिले आपको कि फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, फर्स्ट अपना व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब अपने को नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल्स टू अपना है 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो यहाँ पे n अपना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो यहाँ पे मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले से गिवन अपने को 5 है, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 स्क्वायर माइनस 5। तो ये अपना हो जाएगा 2 टू द पावर 25 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 20।
तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? तो अपने को अगर फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्टली अपन कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है ये निकालना, है ना, अलग से। 2⁻20 कैसे बनाओगे आप? इतने पॉसिबल बना के देखोगे तो पॉसिबल है क्या इतने रिलेशंस आप बना के देखोगे? नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है अपने को, देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस पॉसिबल ऑन ए। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो कितना है अपने पास में, दैट इज 4। दूसरा अपने को नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस का फॉर्मूला पता है। तो अगर अपन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस की बात करें, दैट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2। तो अब अपने को क्या करना है, सीधा वैल्यू रखनी है। तो ये किसके बराबर है, n के बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 4 है, तो यहाँ रख देते हैं 2 टू दी पावर 4 स्क्वायर प्लस 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 20/2, दैट इज इक्वल टू दी पावर 10, और ये अपना होता है 1024। ठीक है, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बोल रहा है सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स, then the number of injective mapping that can be defined from A to B। अब ध्यान से देखो, इंजेक्टिव मैपिंग का नाम दे दिया तो आपको पता होना चाहिए इंजेक्टिव मैपिंग मतलब क्या हुआ, 1 1 फंक्शन की बात हो रही है। अब अपने को इसका फॉर्मूला ही पता है, वो क्या होता है, बात करें तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग वो होता है अपना NPM, और अपने को बताइए कब होता है, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। अब देखो अगर अपन जब बात की थी वहां पे, तो ये सेट एक m एलिमेंट्स थे, इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे, n। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बोला है, a सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और b सेट के अंदर, ये अपना a था ये b था, b सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे n जो है दैट इज ग्रेटर देन m, तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n कितना है अपना, n इज 4, p, और ये हो जाएगा m कितना है 3। तो अपने को पता है कि NPR जो होता है दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, पता है ना, याद है ना 11th क्लास का। चलिए, तो यहां से देखो बात करें, n कितना है अपना 4 फैक्टोरियल अपॉन n 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3, तो 1 फैक्टोरियल, तो 1 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 24। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द आंसर। क्लियर है बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट P इक्वल्स टू ABCD का एक सेट दिया हुआ है अपने को, टू सेट Q, और यहाँ पे UVW दिया हुआ है। ठीक है जी। अब सबसे पहले देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, अपने देखो बात की थी, यहाँ पे मैं 2 सेट लिए थे, यहाँ A था यहाँ B थी, फॉर्मूला के अंदर अपन ने बात की थी यहाँ पे ना। यहाँ पे अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A वो बोला था m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P वो कितना हो गया n, ये अपन ने बोला था। चलिए जी, अब यहाँ पे बात करें तो मुझे बताओ 2 सेट, यहाँ पे A की जगह अपने को सेट दिया है P और B की जगह अपने को सेट दिया है Q। इसमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P वो कितने हैं भाई, वो अपने को गिवन है, दैट इज P के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q तो वो कितना है अपना, दैट इज इक्वल्स टू n कितना दिया हुआ है, दैट इज 3। चलिए जी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये वाला P क्या है, दैट इज इक्वल्स टू m, ये हो जाएगा 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q वो है n इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक अपने को m और n पता लग गया। चलिए, अब अपने को फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वो कितना होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वो होता है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 n माइनस r इंटू NCR इंटू r टू द पावर m। और ये फॉर्मूला कब होता है, जब अपना m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, और दूसरा क्या होता है 0 इफ अपने को पता है कि m जो है मेरा दैट इज लेस देन n। इस केस में अपना नंबर ऑफ जो ऑन टू फंक्शन है वो 0 हो जाते हैं। ठीक है जी। अब अपने को ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन अगर बात करें तो यहाँ पे देखो जो मेरा m है वो ग्रेटर देन n है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला। चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अपन इस फॉर्मूला को रीराइट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 1 इंटू n कितना है अपना 3 माइनस r इंटू n
3CR इंटू R टू द पावर m कितना है 4। अब क्या कर रहे हैं अपन, इस फॉर्मूला को एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं पता है अपने को कि r इक्वस टू 1 लेते हैं, फिर r इक्वस टू 2, फिर r इक्वस टू 3, क्योंकि r कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 to 3 जा रहा है। तो यहाँ एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। तो r इक्वस टू 1 पे जब बात करेंगे तो हो जाएगा -1 3 - 1 इंटू 3C1 इंटू R1 है अपना 1 टू द पावर 4 प्लस, अब r इक्वस टू 2 पे बात करेंगे तो हो जाएगा -1 3 - 2 इंटू 3C2 इंटू 2 टू द पावर 4। नेक्स्ट अपना r इक्वस टू 3 लेते हैं तो अपना हो जाएगा -1 3 - 3 इंटू 3C3 इंटू 3 टू द पावर 4। क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 टू स्क्वायर इंटू 3C1। अब देखो ये पता होना चाहिए आपको कि अपना, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं NCR का फॉर्मूला लिखने के लिए। तो देखो यहाँ पे अपने को पता है कि NCR जो होता है दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्लियर है बात। चलिए तो अपनी फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि ये अपना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 टू द पावर 4 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो -1 टू द पावर 1 ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 0 3C3। तो 3C3 बात कर लें तो देखो 3 फैक्टोरियल वैसे 3 ही होगा, अपने को पता है ये। तो ये हो जाएगा 3 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू में अपना है 3 टू द पावर 4। क्लियर है। अब अपन ऊपर वाला थोड़ा रब कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या है। मैं इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज़, है ना। जब आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी सोल्व होगा ये, है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप क्या करोगे, मन में सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा लंबा अपने को लग रहा है। चलिए यहाँ कर लेते हैं अपन इसको सॉल्व। तो देखो -1 स्क्वायर तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से अपना देखो ये बचेगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। और यहाँ से जब बात करें तो -1 तो ये अपना माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तो देखो फर्स्ट वाली जो टर्म आई है अपनी वो आई है 3। सेकंड में देखो इसको देखेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा अपना, -1 की पावर 1 क्या होगा -1, तो माइनस यहाँ से जब कट करेंगे इसको तो ध्यान से देखो 3 - 2 1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर है 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, तो आपस में कटोगे क्या होगा 3 आएगा। तो हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस -1 की पावर 0, तो ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अपना। और ध्यान से देखो यहाँ पे जब बात करें तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 - 3 फैक्टोरियल। अपने को पता है कि जो 0 फैक्टोरियल होता है वो होता है 1 के बराबर। ये याद है ना आपको, समझ अपने क्लास 11 में पढ़ा था ना। तो ये 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 3 टू द पावर 4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3 - 3 इंटू 16 प्लस 81, तो ये हो जाएगा 3 - 48 प्लस 81। तो यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा 84 - 48, तो यहाँ से अपना आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो 36 इज द आंसर। तो बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है नई चीज। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू इटसेल्फ व्हेन ए कंटेन्स 106 एलिमेंट्स इज। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अपन ने फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन अपन ने क्या देखा था। तो अपने को पता है कि यहाँ से ए की बात कर रहा है, यहाँ एक फंक्शन डिफाइंड है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए हैं वो कितना है भाई, m बोला था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो कितना बोला था अपन ने, n। पर ध्यान से देखो यहाँ पे अपना सेट ए से ए पे डिफाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे अपन जब बात करेंगे तो यहाँ पे m इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा n, क्योंकि ए से डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे m इक्वल्स टू n हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे केस में अपने को पता है कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस वो होते हैं दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल इफ उन्हें पता है m इक्वल्स टू n। ये फॉर्मूला अपन ने देखा ना। चलिए तो n फैक्टोरियल बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो 106 फैक्टोरियल हो जाएगा। आंसर कितना हो गया, बी। क्लियर है।
ये अपना आंसर होगा। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा प्योरली क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के इस चैप्टर के, ये चैप्टर की थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है अपना। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप क्या करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।